नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लद्दाख से आ रही है, जहां पर लद्दाख के बीजेपी प्रेसिडेंट, लद्दाख बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया है। ताशी ग्याल्सन खाचू को बीजेपी का नया लद्दाख यूनियन टेरिटरी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये बात पहले से चर्चाओं में थी कि जो दो लोग, दौर जांगचुक और ताशी ग्याल्सन में से ही कोई अध्यक्ष बनेगा, और ताशी को अल्टीमेटली आज तय कर लिया गया, डिसाइड कर लिया गया कि वो पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। ओम प्रकाश धनखड़ जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनकी जिम्मेदारी पार्टी ने लगाई थी, और उनके जिम्मेदारी के बाद अब तय किया गया कि ताशी ग्याल्सन को पार्टी का अध्यक्ष जो है वो बनाया जाए, और दो लोगों को, ताशी ग्याल्सन और जेटीएम, उन दोनों को राष्ट्रीय परिषद में भी शामिल किया गया है। तो ये थी पूरी गतिविधियां, और अब पार्टी के पास नया चेहरा है, नया अध्यक्ष है। पार्टी के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है अभी, इमीडिएट जो चैलेंज है, वो है लेह में अगर हिल काउंसिल के जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव में कौन बाजी मारता है। और बीजेपी का क्योंकि प्रदर्शन बहुत खराब रहा था पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो ऐसे में जो पार्टी के नए अध्यक्ष खाचू बनाए गए हैं, उन पर ये बड़ा एक चैलेंज रहेगा कि कैसे पार्टी इस आने वाले वक्त में जो लेह हिल काउंसिल का इलेक्शन होता है उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। और क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था, इसलिए अतिरिक्त दबाव ज़रूर रहेगा। और लोग जो है वो अब लगातार उम्मीद कर रहे हैं लद्दाख के, कि लद्दाख के जो वादे किए गए थे, जिन वादों को करके बीजेपी सत्ता में आई थी, लोगों ने यहाँ पर बार बार मतदान किया था, वो लोग एक बार फिर से वो जो वादे थे वो वादे पूरे किए जाएं। और बीजेपी उन वादों को पूरा करती हुई नहीं दिख रही। इस वजह से लोगों का बीजेपी से मोहभंग हुआ और लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला। पिछली बार दो उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव में लेह से लड़े थे और एक करगिल से, तो करगिल के उम्मीदवार को चुनाव जीतने में, इंडिपेंडेंट हाजी हनीफा जान को चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल हुई थी। इस बार क्या होगा वो खैर एक बड़ी चुनौती रहेगी, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है कि ताशी ग्याल्सन खाचू को पार्टी ने नया अध्यक्ष बनाया है, और ये प्रदेश अध्यक्ष की बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था। अभी वो ताशी के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि वो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। साथ ही पार्टी की लेह जो यूनिट है, लेह डिस्ट्रिक्ट लेह जो है, उसके अध्यक्ष वो वर्तमान में थे। तो उनको बनाने में ताशी ग्याल्सन का भी बड़ा योगदान माना जा रहा है, और जेटीएन से भी सलाह मशवरा करने के बाद उनको पार्टी में अध्यक्ष पद जो है वो दिया गया है। ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, और वो पहुँचे, और आज ये तुरंत जो है ये पूरा कार्रवाई इसको निश्चित कर दिया गया। अब बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि अपना जो खोया हुआ वोट बैंक है उसको कैसे हासिल करें, क्योंकि लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी जो दो दो लगातार यहाँ पर लोकसभा के चुनाव जीती, बीजेपी जिसने यहाँ पर यूनियन टेरिटरी जो एक बड़ी मांग थी उसको दिया, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी यहाँ से तीसरी बार 2024 का इलेक्शन हुआ, उसमें इतना कम वोट परसेंट क्यों आया, लोगों ने इतना विरोध बीजेपी का क्यों किया। और वो भी तब जबकि नई नई यूनियन टेरिटरी बन गई थी, और यूनियन टेरिटरी बनना यहाँ का एक पुराना लोगों की डिमांड थी। उस डिमांड को पूरा करने के बावजूद भी बीजेपी को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी, बीजेपी को बुरी हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा, मिलना पड़ा। जबकि जो कैंडिडेट थे ताशी ग्याल्सन, वो कैंडिडेट यहाँ पर काफ़ी उनके बारे में लोग पॉजिटिव थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा था। लंबा एजिटेशन यहाँ पर चला। वो एजिटेशन हमने देखा, जो मुख्य मांगें थी, स्टेटहुड की मांगें हैं, लोकसभा की 2 सीटों की मांगें हैं, पीपीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी मांग थी, ये 6 शेड्यूल की जो मांग है, ये तमाम महत्वपूर्ण मांगों को लेकर के लद्दाख के लोग लगातार एजिटेशन करते रहे। 2 साल से एजिटेशन करीब कर रहे हैं, और अब जब जाके कुछ मांगें, इनमें से कोई मांग नहीं मानी गई है। जो मांगें कहीं बताई गई हैं कि नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, रिजर्वेशन की बात की गई है, लेकिन जो ये मुख्य 4 मांगें हैं, इन पर अभी भी डेडलॉक बना हुआ है। इन मांगों को अभी तक नहीं मांगा गया है। तो ये एक बड़ी चुनौती रहेगी बीजेपी के नए अध्यक्ष ताशी के लिए, कि अगर वो जनता को अपने पक्ष में कर पाएं और जनता को कन्विंस कर पाने में वो कामयाब हों कि इन मांगों को भी सरकार जल्दी मांगेगी। हालांकि एक हाई पावर कमेटी बनी है, उस कमेटी की बैठकें लगातार हो रही हैं, और उन बैठकों में से कुछ
जो बैठक हुई थी उनमें कुछ मांगे मानी गई हैं, लेकिन अभी भी जो मुख्य मांगे हैं उन पर सरकार की तरफ से कोई ऐसा संदेश नहीं आया है जिस पर लोगों को भरोसा हो। तो उस चुनौती का सामना कैसे करेंगे। और ताशी ग्यालसन के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अमित शाह की पसंद हैं, अमित शाह के कहने पर उनको अध्यक्ष बनाया गया है। जाहिर है अमित शाह के कहने पर अगर अध्यक्ष बनाया गया है तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अमित शाह ने जो भरोसा किया है उस पर जो है वो खरा उतरें और पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद करें। लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं नए अध्यक्ष के पास, उन चुनौतियों का वो सामना कैसे करेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये बात सही है कि ताशी ग्यालसन जिन्होंने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, वो इनके साथ जो है उनकी सहमति से ही इनको बनाया गया है और दिल्ली का आशीर्वाद भी ज़ाहिर है इनको प्राप्त है। तो पार्टी में इनके साथ इनको समर्थन है, लेकिन जनता का समर्थन कैसे जुटाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, जो मुख्य मांगे हैं, जो डिमांड्स थी और जिनकी वजह से सोनम वांगचुक जो एक बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं, बड़े शिक्षाविद हैं, उन्होंने भी भूख हड़ताल करी, उन्होंने एजिटेशन किया और उस एजिटेशन का ये फल हुआ कि सरकार ने दोबारा बातचीत शुरू की। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान वो एजिटेशन बंद कर दिया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद उनको एजिटेशन पद यात्रा करनी पड़ी। वो लेह से निकले और दिल्ली तक पद यात्रा करते हुए आए और उसके बाद उनको यहाँ पर भी भूख हड़ताल करनी पड़ी थी। उनको एजिटेशन करना पड़ा, फास्ट करना पड़ा और तब जाके सरकार ने कहीं जाकर उनकी मांगें जो है वो मानी थी। और दिल्ली स्थित जो लद्दाख भवन है, आपने ज़रूर देखा होगा, उस लद्दाख भवन में उनको अनशन करना पड़ा था। मीडिया को भी उनसे उतना ज़्यादा मिलने नहीं दिया गया था, दिन में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करते थे। तब जा कर के जब उन्होंने वो किया, तब सरकार ने उनकी बातें मानी और उनके बाद 2 राउंड की बातचीत हुई है। एक जनवरी में बातचीत हुई थी और एक जो है बातचीत पिछले महीने जून के महीने में हुई है। तो 2 बार बातचीत हुई है, लेकिन अगली बातचीत जब होगी तो उसमें बहुत पॉजिटिव हैं लोग कि बार-बार जो तारीखें दी जा रही हैं, उन तारीखों से जो है वो हमारा भला नहीं होने वाला, बल्कि जो मुख्य हमारी मांगें हैं, उन मांगों को सरकार माने और उन मांगों को मानने के बाद जो मुख्य मुद्दे हैं उनको सुलझा दिया जाए, तब लोग जो है वहाँ पर वो खुश होंगे। लेकिन अभी तक केवल मीटिंगें हो रही हैं, कुछ डिमांड्स जो मांगी गई हैं, लेकिन अभी भी लोगों का जो मुख्य डिमांड है वो यही है। जो 4 मांगे हैं, उन चारों मांगों पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, उन चारों मांगों पर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। लेकिन जब नए अध्यक्ष बन गए हैं तो जाहिर है लोगों को इनसे उम्मीद होगी कि ये चारों मांगों पर सरकार ज़रूर कुछ न कुछ फैसला करेगी और अगर हुआ तो इन डिमांड्स को मानने से जनता जो है वो अपने पक्ष में खींच पाएंगे या नहीं खींच पाएंगे, इस चुनौती के साथ ताशी ग्यालसन को ये पदभार जो है उन्होंने संभाला है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।